गाड़ी होटल की तरफ मोड़ते वो काफी चुपचाप सा था। कशिश ने भी उसकी खामोशी को बहुत नोट किया, लेकिन खामोश रही। इतने में यामीन के मोबाइल पे हाजक की कॉल आई। ओह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कब है रिसेप्शन? यामीन के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट सजी जो कशिश को बहुत भली लगी। ओके डन, यामीन ने मुस्कुरा के कॉल बंद की। क्या कह रहे थे, शादी हो गई ना उनकी? कशिश ने खुश होते पूछा। आज रिसेप्शन है शाम को। सच्ची? हम भी जाएंगे, कशिश खुशी से बोली। यामीन ने एक नज़र इस पर डाली। तुम्हें तो खास इनविटेशन दिया है, उसने मीठा सा तंज किया। वो तो करना ही था, कशिश ने फहर से कहा। प्लीज़ एक काम कर दे, मुझे अनायशा की तरफ छोड़ दे, मुझे उससे मिलना है, प्लीज़ प्लीज़। इनकार मत कीजिएगा, कशिश ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। कशिश, तुमसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अच्छे की उम्मीद कभी नहीं। यामीन ने इनकार किया। यामीन सिकंदर, आप मुझे अंडर एस्टिमेट मत करें। और थोड़ा घूर के यामीन ने चुप रहना ही बेहतर समझा। अच्छा छोड़े ना, प्रॉमिस कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूंगी, गॉड प्रॉमिस, वो यकीन दिलाते बोली। गाड़ी हाजिर के घर के पास रुकी। कशिश बहुत खुश हुई। कशिश, मोबाइल की लोकेशन बंद नहीं होनी चाहिए, जब भी कॉल करूं कॉल पिक हो। और यहाँ ही छोड़ रहा हूँ, मतलब यहीं पे ही होना है, वरना। यामीन ने उसे हदायत दी। वो जोर जोर से इस बात में सर हिलाने लगी। थैंक यू सो मच। दरवाज़ा खोलते उतरी और फिर मुड़ी। पिक कब करेंगे? मुझे भी तो घर जाके तैयार श्यार होना है। मेरी दोस्त की शादी है, हर वो चमकते हुए बोली। मिल जाएगा सब, तुम मुतमईन हो के जाओ। यामीन ने उसे प्यार से कहते वो उसकी गहरी नजरों से देखने लगा। यू आर सो स्वीट मीरू, मुस्कुराते हुए उसने मीठे अंदाज में कहा। तो यामीन की तो आंखें हैरत से खुल गईं। वो जा चुकी थी। मुस्कुराते हुए ड्राइवर को चलने का कहा। कहाँ पहुंचे हैं? कार पे बात करते वो पूछने लगी। ठीक है, किडनैप करो, जब तक ये बुढ़ा हमारे पास रहेगा कोई भी हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। अब वो फ़ोन बंद करके तैयारी करने लगी। आज उसका मीर भला में तकरीबन 4 साल बाद जाने का इरादा था। एक बार तो उसको शौक ही लग जाना था। वो पूरी तैयारी के साथ जाने वाली थी। प्लानिंग फुल पावरफुल थी और बहुत खतरनाक भी। अनायशा जो उदास सी सहन में बैठी काफ़ी पी रही थी, कशिश के अचानक आने पे वो सख्त हैरत ज़दा हुई। कैसा लगा सरप्राइज जायचा? कशिश ने मुस्कुरा के पूछा। बहुत अच्छा, लेकिन यूं अचानक कैसे? आई मीन एड्रेस कैसे? अच्छा छोड़ो, आओ अंदर चले। अनायशा को उसका आना बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आना तो था, मुबारक दे बात देने। कशिश की स्माइल अनायशा को बहुत भली लगी। बहुत अच्छा किया, वैसे भी तुम्हें बहुत मिस किया इन दिनों। अनायशा का लहजा धीमा था। अच्छा दूल्हा साहब कहाँ हैं? कशिश ने इधर उधर देखते पूछा। अनायशा का दिल धड़का। कशिश, शादी आदल से नहीं हुई, जानती हूँ आज़क से हुई है, और अगर आदल से होती तो यहाँ ना होती, कशिश ने बहुत प्यार भरे लहजे में कहा। अनायशा ने गहरा सांस खारिज किया। आई फॉरगेट, कल तुम भी तो आई थी शादी पे, और जो तमाशा लगा देखा होगा तुमने भी, अनायशा दुख और गुस्से से बोली। आगाज़े इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। वैसे इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं, दिल थाम के रखिए मोहतरमा, कशिश ने बहुत स्टाइल से शेर पड़ा। लेकिन मैं जानती हूँ ये सब किसका किया धरा है, नायशा ने दांत पीसे। अच्छा किसका? कशिश अपनी तारीफ सुनने के लिए बेचैन हुई। हाजक और कौन? वो इस हद तक गिर जाएंगे अंदाजा ना था। अनायशा के लहजे में दुख था। अबे एक मिनट, तुमसे किसने कहा ये सब हाजक ने किया है? कशिश की आंखें हैरत से फैली। तो और वो सब कौन करेगा? अनायशा ने उल्टा उसी से सवाल पूछा। कशिश ने हाथ से अपनी तरफ इशारा किया और गर्दन हिला के उसे समझाया। क्या क्या मतलब? अनायशा का दिल बुरी तरह धड़का। ये सब मैंने किया है यार, कशिश ने बिल आखिर कह ही दिया। अनायशा तो मुंह देखती रह गई। कशिश ने अलफ से लेकर ये तक सारी कहानी सुना दी। वो बिना पलक झपके उसे देखे गई। मतलब ये सब तुमने किया? अनायशा तो बोल ही ना पाई। जी यस, ये सब मीरा की याद आ रहा है, तुम्हें लगा हाजक ने? कशिश ने मुड़ते धीरे से पूछा। अनायशा ने सर झुका दिया। डोंट टेल मी कि तुमने इनसे। ओ माय गॉड, हाउ वुड यू डू दैट? कशिश ने सर पकड़ लिया। यार मोहब्बत करते हो, भरोसा क्यों नहीं करते? वो उठते हुए नाराजगी से बोली। शायद यही गलती हो जाती है मोहब्बत करने वालों से। अनायशा का लहजा रुंध गया। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने हाजर के साथ बहुत गलत कर दिया है। नहीं, ये कमज़ोर बंदे की निशानी है, मोहब्बत की नहीं। मैं इसे मोहब्बत नहीं मानती। मोहब्बत में भरोसा सबसे पहले, भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं, और मोहब्बत तो बिल्कुल भी नहीं। कशिश ने अच्छी खासी क्लास ली उसकी। अनायशा चुप हो गई। यकीनन तुमने इन्हें इस बात पे बहुत गलत शलत बोल दिया होगा, है ना?
कशिश ने उसके पास बैठते आईब्रो उचकाते पूछा। अनायशा ने मुंह बनाते सर इस बात में हिलाया। एक बात बताओ कशिश, अगर कभी तुम पे ऐसा वक्त आ जाए, तुम्हारा एतबार डगमगा जाए तब? अनायशा ने उसकी आंखों में झांकते देखा। अनायशा, तुम्हारी इब्तिदा मोहब्बत से हुई है जो भी तकमील के मराहल में है। मेरी इब्तिदा ही इश्क है। उसकी तरफ देखते हुए एक लगन से बोली। जब इब्तिदा ही इश्क है तो इंतहा क्या होगी, सोच लो। वो बहुत फहर से बोलती उठी। अनायशा उसे देखते रह गई। जबकि इश्क की हर घड़ी एक इम्तिहान है और एक बड़ा इम्तिहान कशिश के लिए भी खड़ा था। तो तुम नहीं दोगे? फरीदा ने गुस्सा जब्त करते कहा। हरगिज नहीं, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। तुम्हें जो करना है कर लो। याद साहब ने भी साफ लफ्जों में कह दिया। इस वक्त वो अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। आज ही वो वापस लौटे थे और उनके दोस्त ने उन्हें ऑफिस आने को कहा था। उनका सारा कर्ज जो मार्केट से लिया हुआ था वो उतर गया था। किसने उतारा वो नहीं जानते थे, लेकिन अब वो आज़ाद थे और शुक्रगुजार थे अल्लाह पाक के। लेकिन फरीदा नामी मखलूक से अभी भी जान नहीं छुड़ा पाए थे। तो ठीक है, अब तुम्हारे ही घर में तुम्हारे बीवी और बच्चों के सामने मुलाकात होगी, फरीदा ने धमकी दी। हयात साहब ने सर झटका और नाक से मक्खी उड़ाई। माजी में हुई एक भूल पे सब नाराज तो होंगे, लेकिन वो मेरे अपने हैं। मुझसे नाराज तो होंगे लेकिन छोड़कर कभी नहीं जा सकते। एक यकीन के साथ उन्होंने गाड़ी में बैठते हुए कहा। फरीदा बेगम ने लब भींचे। उन्हें हयात साहब आज बिल्कुल भी डरे ना लगे। लगता है इसे भी इसके बाप की तरह गायब करना पड़ेगा। सोचते और प्लान करते एक आदमी को फोन लगाया और सोचा इस पे अमल दरामद भी कर दिया जाए। अब यामीन तुम्हारा बेटा है, वो क्या करता है तुम्हारे लिए और क्या क्या कर सकता है, यही देखना है। मुस्कुराते हुए अपने रास्ते की तरफ बढ़ी। रिसेप्शन का फंक्शन भी अल्ताज होटल में ही बुक करवाया गया था। चौकाचौंध रोशनियां हर तरफ बिखरी हुई थी। अनायशा पे पीच कलर की ग्रे घेरदार फ्रॉक बहुत जच रही थी। हाजा की नजरें बार बार भटक के इस पे जा ठहरती। वो अभी भी उसकी नजरों की तपश महसूस करती, बार बार दिल की बेतरतीब होती धड़कन को संभालती। कशिश हर तरफ ऐसे घूम रही थी जैसे तितली हो। सभी को अपना दीवाना बनाया हुआ था। कोई नहीं कह सकता था कि वो इस होटल के मालिक यामीन सिकंदर की बीवी है, जो इतनी मिलनसार और हंसमुख है। जरा मगरूरी नहीं थी इसमें। एक अजीब सी मुस्कुराहट, अलवाही सी चमक थी इसके चेहरे पर। मेरा नेक तो निकाले, कशिश ने हाजक के सामने हथेली पिलाई। हाजक मुस्कुरा दिया। क्या चाहिए, मेरी बहन को बहुत मान दे के पूछा। कशिश की आंखों में एक चमक सी उभरी। एक मान दे कि आप कभी भी अपनी मोहब्बत को अकेला नहीं छोड़ेंगे, धीरे से कहती वो हाजक को चौंका गई। वहीं पास खड़े यामीन के दिल में घर कर गई। दे दिया, हाजक ने मुस्कुरा के उससे कहा तो वो बहुत खुश हो गई। यू आर सो लकी यामीन, हाजक ने बहुत दिल से कहा। अच्छा मैं लकी हूँ? और वो आईब्रोज का वो तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, हाजक कहते दिल से हंसा। उसकी हंसी को कुछ दूर खड़ी अनायशा बहुत फुर्सत से देखी थी। वो खुश था। हाँ, वो वाकई बहुत खुश था। इतने अरसे बाद अनायशा ने उसे यूं हंसते देखा था। वो तो उसकी हंसी में ही खो गई। हाजा की नज़र बेइख्तियार उसकी जानिब बढ़ी तो लब भींच ली, लेकिन नज़र ना हटा सका। सामने ही अनायशा बहुत दिल दे के अपने जिंदगी के हम सफ़र को देख रही थी। किसी के पुकारने पे हाजक उसकी तरफ पलटा तो अनायशा को लगा जैसे मेरी दुनिया ही रूठ गई हो। हाजक, मेरी गलती है जो मैंने आप पे भरोसा ना किया, इतना कुछ सुना दिया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको मना लूंगी और जानती हूँ सच्चाई जानने के बाद आप मुझे माफ़ कर देंगे। दिल ही दिल में वो हाजक से मुहातब होती सोच जा रही थी। लाइट साफ होते ही एक स्पॉटलाइट अनायशा पे जा टिकी। हाल में खामोशी छा गई। डीजे ने सॉन्ग प्ले किया। एक फ़ोन कॉल थी जिसने यामीन के पैरों तले से ज़मीन खींच ली। वो वहाँ होते हुए भी होशो-हवास खोने लगा। उसे समझ ना आया कि क्या करे। एक मैसेज टोन पे वो चौंका। वेलकम मी इन ओवर होम माई लवली हबी। साथ में हार्ट बने हुए थे, सख्ती थी, आंखें मीची, खुद को रिलैक्स किया। उसे इस मुसीबत का सामना भी करना था। हाँ, वो मुसीबत ही थी अलीज़े, इसकी पहली बीवी जो निकाह के अगले दिन रुखसती के दौरान भाग गई थी और आज वो वापस आना चाहती थी, बल्कि आ चुकी थी मीरवेला में। और यामीन को जाना था, अपने घर को टूटने से बचाना था। कशिश चलो, कशिश का हाथ थामे वो वहाँ से निकला। अरे ऐसे क्या हुआ इतनी जल्दी, अभी तो फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ। वो बहुत बदमज़ा हुई, लेकिन यामीन ने अनसुनी करते उसे गाड़ी में बिठाया। उस वक्त उसका मीरवाला पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी था और वह दिमाग में प्लान भी तरतीब डाल रहा था। हाँ, क्या पता चला? आदिल ने पूरा असरार अंदाज में अपने बंदे से पूछा। सर, जिन्होंने आपको किडनैप किया था उसमें एक लड़का पकड़ा है। मार खाते ही जुबान भी खोल दी। उसका एक दोस्त है समीर और उसकी कज़न, उन्होंने आपको किडनैप किया था।
مجھے وہ دونوں یہاں چاہیے ہر حال میں۔ عادل نے سگریٹ سلگایا اور آرڈر جاری کیا۔ وہ تو شخص اس بات پہ سر ہلاتا باہر نکلا، تم لوگوں کو کیا لگتا ہے مجھ سے بچ جاؤ گے؟ میری جگ ہنسائی کرو گے تو میں تم لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ تم لوگ جانتے نہیں کس سے پنگا لیا ہے، اب دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ عادل بے انتہا غصے میں تھا۔ گھر والوں نے بھی اس سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا، وہ اپنی سچائی بھی کسی سے بیان نہ کر سکا۔ ساسو ماں آپ کیوں پرایا پن کر رہی ہیں؟ میں تو آپ کی بھتیجی ہوں، لیزے بھول گئی۔ سبھی حال میں اکٹھے ہوئے۔ لیزے کی آمد نے سبھی کو سکتے میں ڈال دیا تھا۔ کیسی بھتیجی جو اپنے ماں باپ کا سر جھکا کے گھر سے بھاگ گئی؟ سویرا بی بی نے بنا کسی لحاظ کے اس کو سنا دی، لیکن وہ ضبط کر گئی۔ اب واپس آ گئی ہوں نا تو ویلکم تو کرے نا۔ ڈھیٹو کی طرح بولتی وہ سب کو ہی تپا رہی تھی۔ بہتر ہوگا یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ سویرا بی بی نے آگے بڑھتے غصے سے کہا۔ ورنہ کیا؟ وہ حبی آئی برو چکاتی مطمئن سی ان سب کو بے سکون کر گئی۔ رہنے دے بھابی، یامین کو آ لینے دے، خود دھکے مار کے نکالے گا اس گھر سے۔ عالیہ بیگم نے کہا تو وہ کہہ مار کے ہنسی۔ اس کو بھی انفارم کر دیا آ رہا ہے بیچارہ مجھ سے ملنے کے لیے، اچھا خاصا بے چین ہے وہ بھی۔ لہجہ اطمینان بخش اور مذاق اڑاتا تھا۔ سبھی ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں یامین کشش کے ساتھ انٹرنس سے اندر داخل ہوتا نظر آیا۔ علیزے نے اپنا رخ پلٹ کے اندر آتے یامین کو دیکھا۔ ایک دل فریب مسکراہٹ لبوں پہ سج گئی۔ ویلکم ویلکم مائی حبی، کب سے ویٹ کر رہی ہوں یو نو۔ کسی نے بھی اچھے سے ویلکم نہیں کیا۔ وہ منہ بناتی یامین کی طرف بڑھی۔ کشش نے جہاں ایک تیکھی نظر علیزے پہ ڈالی، وہیں یامین نے مٹھیاں بھیجی۔ آؤ نا سب کو بتاؤ نا کہ میرا کیا رتبہ ہے اس گھر میں۔ بہت قریب ہو کے رازداری سے کہتی وہ یامین کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ ابھی یامین کچھ کہتا کہ کشش نے اسے دھکا دیا، وہ گرتے گرتے بچی اور کشش خود یامین کے آگے دیوار بن کے کھڑی ہوئی۔ اب آئے گا مزہ، سمیر زیر لب مسکرایا۔ علیزے نے حیرت اور غصے سے کشش کی جانب دیکھا۔ خبردار دور رہو، انگلی اٹھا کے وارن کرتی وہ وہاں موجود سبھی لوگوں کو ایک الگ ہی کشش لگی۔ یامین یہ مجھے یوں دھکا دے رہی ہے اور تم چپ کھڑے ہو، علیزے دانت چباتے بولی۔ علیزے اندر جاؤ، اپنے اوپر ضبط کرتے آج یامین بول ہی دیا۔ یامین کے الفاظ سبھی کو برچھی کی طرح لگے۔ کشش نے پلٹ کے بڑی بڑی آنکھوں سے یامین کو دیکھا، لیکن وہ نظر انداز کر گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو یامین؟ یہ اس قابل نہیں کہ اسے بہو کے روپ میں قبول کیا جائے۔ سویرا بیگم آگے بڑھتی علیزے کے خلاف بولی۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی اس میں بولے، اس لیے ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ علیزے کی جانب دیکھا۔ علیزے بیوی ہے میری اور وہ اب یہیں رہے گی۔ علیزے روم میں جاؤ۔ یامین علیزے کو وہاں سے فوراً ہٹانا چاہتا تھا۔ او یامین، یو آر سو سویٹ، تم نے مجھے دوبارہ اپنا لیا، ریئلی آئی لو یو۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی کہ کشش کے سامنے کھڑے گھورنے وہ وہیں رک گئی۔ آئی تھنک مجھے تھوڑا آرام کر لینا چاہیے سویٹ ہارٹ، آئی ایم ویٹنگ فار یو ان دا روم، پلیز جلدی آنا۔ ایک آنکھ وینک کرتے مسکراتے کہتی وہ وہاں سے یامین کے روم کی جانب بڑھی۔ یہ یامین بھائی کو کیا ہو گیا؟ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ داور کو بھی سخت حیرانی ہوئی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، سمیر بھی دھیرے سے بولا۔ کرن، سمیر اور داور نے بھی ایک دوسرے کو مانی ہیزی انداز میں دیکھا۔ یامین آپ غلط کر رہے، سویرا بھی مشکل بول پائی۔ صحیح تو آپ نے بھی نہیں کیا تھا 4 سال پہلے، اسی کا خمیازہ بھگتے ہیں اب آپ، سختی سے کہتا وہ ان کی بولتی بند کر گیا۔ کشش کو تو وہ اس کے روم میں جانے کی بات بھی ہضم نہ ہوئی۔ سب کو نظر انداز کرتی وہ لیزے کے پیچھے گئی، زور سے دروازہ کھولا۔